हमारे पास बेटा नोट्स हैं एक्ट 3 सीन 2 के, तो एज मच एज वी रेड यस्टरडे आज उसका पहले ये पढ़ लेते हैं बेटा। द पैलेस एट फॉरेस्ट, another room, enter Lady Macbeth and a servant. लेडी मैकबेथ पूछती है, हैज बैंकू लेफ्ट द पैलेस? सर्वेंट कहता है, यस मैडम, बट ही इज कमिंग बैक टू नाइट। गो एंड टेल द किंग दैट आई वुड लाइक टू स्पीक टू हिम एट हिज लीजर। सो फ्री टाइम अवेलेबल होगा तो मैं बात करना चाहती हूँ। सर्वेंट चला गया बेटा, आई विल मैडम, एंड द सर्वेंट लीव्स। नाउ लेडी मैकबेथ अपने आप से बातें कर रही है। We have attained our goal, but lost our peace of mind. If by killing Duncan, we were to live in such a state of uncertainty of joy, अगर हम इतना unsafe रहेंगे, it would have been better to be dead. इससे अच्छा तो डेथ है। बेटा साफ समझ आ रहा है कि ये जो है ये भी बहुत ज्यादा डिसकंटेंटेड है, और हमें फर्स्ट हिंट मिल गया है। इतने में एंटर मैकबेथ, इतने में मैकबेथ आए, और मैकबेथ से बेटा लेडी मैकबेथ बोलती है, व्हाट इज द मैटर माय लॉर्ड, व्हाई डू यू कीप अलूफ, ब्रूडिंग ओवर दोज अनहैप्पी थॉट्स। ब्रूडिंग का मतलब मेडिटेटिंग, कॉन्टिन्यूअसली थिंकिंग, brooding over those unhappy thoughts, still nursing those memories, and always you are nursing those memories. वो जो memories हैं डंकन को मारने की, उसे अभी भी आप संभाल के रखे हुए हैं। Those memories should have perished, died, खत्म हो जाना चाहिए था। With those with whom they are concerned, जिनसे रिलेटेड वो मेमोरीज थी, अगर उनकी डेथ हो गई तो उन मेमोरीज को भी डेड कर दो। Things without remedy should not be thought of at all. जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। What is done बेटा should not be thought of at all. What is done cannot be undone now. जो हो गया वो हो गया। तो ये हमने नोट्स में से पढ़ा। और अब बेटा हम लोग जो हमारा मैकबेथ का लंबा वाला स्पीच है वहां से हमें बुक में से पढ़ना है। तो मैं बुक में से पढ़ा रही हूँ। बुक में, मेरी बुक में पेज नंबर 85 है, और एक्ट 3 सीन 2 लाइन नंबर 15। अब यहाँ से बेटा पढ़ना शुरू कर दो, हालांकि कल हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था। देखो मैकबेथ कहता है, वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक। कल बताया था स्नेक का मतलब डंकन। हमने सिर्फ डंकन को इंजर किया है, मतलब अभी वो सांप जो है वो मरा नहीं है। नॉर नॉट किल्ड इट, शी विल बी क्लोज एंड बी हरसेल्फ। बेटा द स्नेक विल हील एंड विल बी इन द ओरिजिनल सेल्फ, while our poor Melis remains in the danger of her former tooth। और हम लोग, हमारी कंडीशन पुअर हो जाएगी और हम वैसे ही डरेंगे जैसे पहले डरते थे। वो जो दुश्मनी थी वो एज इट इज ही रहेगी। बट लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट, यहां से हमें पढ़ना है बेटा। बट लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हो गया ब्रेक। बेटा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा यूनिवर्स इज लाइक अ फैब्रिक। तो ये जो फैब्रिक है इसको ब्रेक कर देते हैं। डिसजॉइंट का मतलब ब्रेक। बोथ द वर्ल्ड्स सफर, और बेटा ये दोनों प्रॉब्लम्स होती है। इस दुनिया में भी प्रॉब्लम है और इस दुनिया के बाद भी प्रॉब्लम है। मतलब ये, एज लॉन्ग एज वी लिव वी आर इन ट्रबल, एंड आफ्टर डेथ ऑल्सो वी विल बी इन ट्रबल, क्योंकि हमने गलत काम किया है। और बेटा हमें बाद में भी परेशान होना है, हम अभी भी परेशान है। एंड वी विल ईट अवर मील इन फियर। बेटा डर में हम खाना खा रहे हैं और खाएंगे। एंड स्लीप इन द एफ्लिक्शन ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स, और हम सो नहीं पाएंगे और हम सो सकते भी नहीं है।
हम सो पा नहीं रहे हैं। इफ एफ्लिक्शन का मतलब हम टॉर्चर्ड हैं, मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं है, ना खाना खा पा रहे हैं ना कुछ है, पूरा हमारा फैब्रिक जो यूनिवर्स का है वो टूट चुका है। इन द एफ्लिक्शन ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स that shake us nightly, which disturb us during the night. किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हमने जो किया वो यूजलेस रहा और हम फिर से डर में जी रहे हैं। What was the use of killing Duncan then? Better be with the dead. इससे अच्छा तो डेथ होता है बेटा, वो इंसान अच्छा है जिसका डेथ हो गया है। Whom we to gain our peace have sent to peace. हमने डंकन को मार दिया अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, और डंकन खुद बेटा पीसफुल वर्ल्ड में चला गया। हमने डंकन को किल किया था टू गेट अवर हैप्पीनेस, बट एक्चुअली वी गॉट अनहैप्पीनेस एंड ही गॉट पीस। अब उसे कोई टेंशन नहीं है मरने के बाद। Then on the torture of the mind to lie, beta, he is not to sleep in mental torture now. उसे किसी बात की चिंता नहीं है। In restless ecstasy, जैसे हम restless है, mad है, कोई भी राजा जैसे होता है, तो हमने उसे मार के उसका और अच्छा कर दिया। जबकि Duncan is in his grave. After life's fitful fever, he sleeps well. बेटा आफ्टर लाइफ फिटफुल का मतलब एजिटेशन, एंजाइटी, डर, उसके बाद वो आराम से सो रहा है। ट्रीजन हैज डन हिज वर्स्ट। हाँ बेटा दक्षिका बोलेंगे। Ma'am, what is the meaning of ecstasy in restless हाँ बेटा ecstasy? मैं बता रही हूँ, एक्सटेसी का मतलब वैसे तो होता है एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट, यहाँ पे मैडनेस है, मैडनेस, Okay. रेस्टलेस Okay, ma'am. मैडनेस। नाउ डंकन इज इन हिज ग्रेव। After life is fitful fever, he sleeps well. All the anxieties of the life उसकी खत्म हो गई है, वो चैन से सो रहा है। Treason has done his worst. और बेटा ट्रीजन का मतलब डिसलॉयल्टी। जो डिसलॉयल्टी का डर होता है कोई हमारे अगेंस्ट ना बेटा रिवोल्ट कर दे, नॉर स्टील, कोई बेटा हमारे ऊपर वेपन ना उठाए, नॉर पॉइजन, कहीं कोई हमें पॉइजन ना दे दे, मेलिस डोमेस्टिक, और मेलिस डोमेस्टिक का मतलब सिविल वॉर ना हो जाए, फॉरेन लेवी का मतलब फॉरेन वॉर ना हो जाए, नथिंग कैन टच हिम फर्दर। बेटा फर्दर मतलब एनी मोर, टच हिम का मतलब अफेक्ट, उसके ऊपर इन सब चीजों का अब अफेक्ट नहीं है, वो पीस में है। अब उसकी जो बेटा ही इज लाइंग डाउन पीसफुली। ये सब टेंशन्स किसको होती है? ये सब टेंशन्स होती है अलाइव पर्सन। तो ये सबसे वो आराम से छुट्टी मिल गई उसको, वो आराम से सो रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, ये सारी टेंशन सब हमारे ऊपर आ गई। तो बेटा लेडी मैकबेथ कहती है, कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड, स्लीक ओवर योर रग्ड लुक्स। रग्ड लुक्स का मतलब ये वरीड टेंस्ड लुक्स, और स्लीक ओवर का मतलब स्मूथन अप। ये जो आपकी टेंशन है, ये जो एंजाइटी है, ये जो आप परेशान हो रहे हो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, इसको जरा स्मूथ करो, रिमूव करो। बी ब्राइट, बी चीयरफुल, शाइनिंग, हैप्पी, मुस्कुराहट लेके आओ। एंड जोवाइल अमंग योर गेस्ट टुनाइट, इसके बारे में ना नहीं सोचो। बहुत सारा हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारा फीस्ट है आज, उस फीस्ट में हमें अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करना है, हैप्पी प्रेजेंट करना है, तो ये सारे के सारे परेशानियों को हटा लो। तो बेटा मैकबेथ कहता है, सो शैल आई विल डू इट, वो तो मैं करूंगा माय लव, एंड सो आई प्रे बी यू, एंड आई एम प्रेइंग टू यू, और तुम भी बड़ा खुश खुश रहना, समझे। और लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंकू, और बेटा डोंट फॉरगेट, कीप ऑल योर अटेंशन टुवर्ड्स बैंकू। अब देखो उससे झूठ बोल रहा है ना, बैंकू को तो मरवाना है और फिर भी कह रहा है बैंकू आएगा उसकी तरफ अपना सारा अटेंशन रखना तुम। प्रेजेंट हिम एमिनेंस,
बेटा प्रेजेंट हिम एमिनेंस का मतलब शो हिम ऑनर, शो हिम रेस्पेक्ट, बोथ विद आई एंड टंग। बेटा आई का मतलब लुक्स, लुक टुवर्ड्स हिम वेरी रेस्पेक्टफुली, attentively, and tongue का मतलब words, speak him respectfully and speak to him very nicely, give him the importance। unsafe the while, हम लोग बेटा while का मतलब as long as, हम लोग उस समय तक अनसेफ हैं, that we must live our honors। बेटा live का मतलब maintain, जब तक हम ऑनर मेंटेन करेंगे, जब तक हम बेटा इस डिफिकल्ट सिचुएशन में सबको पूरी तरीके से रेस्पेक्ट देंगे, तब तक ठीक है, अदरवाइज वी आर इन वेरी अनसेफ कंडीशन। must live our honors, we must maintain our honors in these flattering streams। बेटा flattering streams का मतलब passing time in during this time, and make our faces, इस डिफिकल्ट टाइम में हमें अपने चेहरे को विजर्ड्स करना है। विजर्ड्स का मतलब मास्क, बेटा जैसे बोलते हैं ना कवर, टू अवर हार्ट्स, हार्ट्स का मतलब थॉट्स, हमारे जो थॉट्स हैं वो थॉट्स को हमारे फेसेस मास्क कर लें, कवर कर लें। सो आवर फेसेस विल हैव द मास्क एंड वी हैव टू हाइड आवर थॉट्स। डिस्गाइजिंग व्हाट दे आर, डिस्गाइज करने का मतलब कंसीलिंग व्हाट दे आर, और हमें बेटा अपने थॉट्स को कंसील करना है, छुपाना है। आप देख रहे हो बस एक पेज और बचा हुआ है, पर बेटा उसके आए हम लोग, उससे पहले आपके जो नोट्स हैं एक बार उसको पढ़ लो आप। तो बेटा जहां से हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट पेज मैंने अभी शेयर किया है, उसकी लास्ट लाइन, मैकबेथ ने बोला, वी हैव ओनली वुंडेड द स्नेक, नॉट किल्ड इट, द वुंड विल सून हील अप, द स्नेक विल बाइट अस। हम तो फिर उसी में पहुंच जाएंगे परेशानी में। We remain in constant fear of its touch, but we would rather let the earth and heaven fall to pieces than to live in constant fear. We are to be deprived even of peaceful meals and always haunted by horrible dreams. Haunted मतलब visiting, वो खतरनाक सपने हमें आते रहेंगे, that shake our sleep every night. It is better to be with Duncan, इससे अच्छा तो मर जाना है, whom we have killed for the kingship, than to live in constant fear and agitation. Agitation हम बोलते हैं disturbance. Duncan is now in his grave. He is sleeping where fever, fret of this earth. Fret मतलब बेटा the tensions, the worries of this earth. और treason का मतलब disloyalty can touch him. He is not afraid of any assassin's dagger. किसी वेपन की चिंता नहीं है, और पॉइजन। He is also beyond the reach of civil war, civil strife, that is civil war, और foreign wars। बेटा लेडी मैकबेथ कहती है, come on my gentle lord, calm down your troubled thoughts, be cheerful as you move along your guests tonight. My love, so should I and you. You should show particular honor to Banku, both by your looks and your words. We are safe as long as we maintain our high position by flattering others and wear a mask to disguise our real nature or feeling. और बेटा इसके बाद में अभी हमने पढ़ा नहीं है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स कम। लेडी मैकबेथ बोलती है बेटा उसकी ये बात सुन के, यू मस्ट लीव दिस, ये टॉपिक छोड़ दो, वो हम बहुत अच्छी तरह मैं कर लेती हूँ और मैं कर लूंगी। अब बेटा मैकबेथ परेशान है तो ऑब्वियसली वो एक्सप्रेस करेगा, कहता है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माय माइंड डियर वाइफ। ओ माय वाइफ, क्योंकि सिर्फ एक लेडी मैकबेथ है जिसके साथ वो अपने रियल थॉट्स बेटा शेयर कर सकता है, और वो और भी ज्यादा गिल्टी कॉन्शियंस का बंदा है क्योंकि अब उसने बैंकू के लिए भी बेटा मर्डरर्स भेज दिए हैं। तो कहता है स्कॉर्पियंस बेटा वो बिच्छू होते हैं, तो ये यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। कह रहा है मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है इतने सारे स्कॉर्पियंस मुझे काट रहे हैं, इसका मतलब डिस्टर्बिंग थॉट्स। Thou know that Banco and his fleens live,
तुम्हें मालूम है ना, वो बैंकू और उसका बेटा अभी तक जिंदा है. बट इन देम नेचर्स कॉपी इज नॉट इटर्नल. बेटा वो कहती है बट बोथ ऑफ देम नॉट आर नॉट इटर्नल. वो अमर तो नहीं है. बेटा नेचर्स कॉपी का मतलब द कॉपी ऑफ द फादर एंड सन, बोथ ऑफ देम आर नेचुरल. दे हैव टू डाई टुडे और टुमारो. दे आर नॉट इटर्नल. देयर इज कंफर्ट यट. हाँ, ये सोच के तो मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हूँ कि दे कैन डाई. दे आर असेसिबल का मतलब दे कैन बी अटैक्ड. उनके ऊपर अटैक भी हो सकता है, मर भी सकते हैं. देन बी दाउ जोंकट. बेटा जोंकट का मतलब देन यू शुड बी हैप्पी थिंकिंग दिस. एर द बैट हैथ फ्लोन हिज क्लॉइस्टर्ड फ्लाइट. अब बेटा यहाँ पे जितनी 3-4 चीजें हैं वो खास ध्यान रखना. वो सारी की सारी बेटा मैकबेथ डार्कनेस की बात करेगा. और डार्कनेस का मतलब ये, वो बेटा इविल, उसकी जो थॉट्स हैं, इविल इंटेंशंस हैं, वो रिलेटेड है डार्कनेस से. तो अब ये उनके बारे में बोलना शुरू करेगा. कहता है बिफोर द बैट हैड फ्लोन हिज क्लॉइस्टर्ड फ्लाइट. बेटा इसका मतलब, वो चमगादड़ होता है ना रात का, द बैट हैज टेकन द शेल्टर्ड फ्लाइट. इससे पहले कि रात खत्म हुई, इससे पहले कि वो रात का जो बर्ड है बैट, वो शेल्टर में जाके सोए. एर टू ब्लैक हैकेट समन्स. बेटा बिफोर द ब्लैक हैकेट कॉल्स. अब हिकेट कौन है? हिकेट बेटा गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट है. वो जो 3 विचेस मिली थी उनकी भी गॉडेस. तो बेटा इससे पहले की रात में वो जो गॉडेस ऑफ विचेस है वो बेटा अपना काम शुरू करे. द शार्ड बॉर्न बीटल. बीटल इज एन इंसेक्ट. तो बेटा वो इंसेक्ट. और शार्ड बॉर्न का मतलब फ्लाइंग ऑन द स्केली विंग्स. बेटा बॉर्न का मतलब फ्लाइंग, शार्ड का मतलब वो स्केली विंग्स. और इससे पहले कि वो उड़े, वो इंसेक्ट्स विद हिज ड्राउजी हम्स. और बेटा ये बीटल्स कब आते हैं? शाम के टाइम पर. तो ड्राउजी का मतलब स्लीपी, हम्स का मतलब हो गया बेटा सॉन्ग. hath rung night's yawning peal. और बेटा इससे पहले कि लोग जो हैं वो यौन करके अपने बिस्तर में सोने जाएं, और there shall be done, तब तक ये काम हो जाएगा. क्या काम हो जाएगा? a deed of dreadful note. बेटा a frightening का वर्क, a frightening action will take place. एक भयानक काम हो जाएगा. और वो क्या है वो हमें पता ही है. बेटा लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट इज टू बी डन. क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है? तो मैकबेथ कहता है बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज. कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब बातें जानने की कि क्या हो जाएगा. तुम इनोसेंट ही रहो. डियरेस्ट चक. बेटा डार्लिंग, माय डियर वाइफ, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम इनोसेंट ही रहो. टिल दाउ अपलॉड द डीड. जब ये एक्शन हो जाएगा देन यू शुड अपलॉड, देन यू शुड क्लैप, देन यू शुड बी हैप्पी. जब तक ये काम नहीं हो रहा तब तक तुम दूर रहो इन कामों से. और जब तुम्हें पता चलेगा कि क्या काम हो जाएगा तब तुम अपलॉड करना, खुश होना, ताली बजाना, प्रेज करना. कम सीलिंग नाइट. बेटा सीलिंग नाइट मतलब हाइडिंग नाइट, रात छुपा रही है. स्कार्फ अप का मतलब कवरिंग अप. द टेंडर आई ऑफ पिटीफुल डे. बेटा बहुत इसमें जरा ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है. रात होने वाली है और रात जो है वो दिन को छुपा रही है. तो दिन में मतलब एक ऐसा दिल जो काइंड होता है, पिटीफुल होता है. और रात कैसी होती है? डार्क, अंधेरा, बुरी फीलिंग्स. तो बेटा वो कह रहा है देखो शाम होने वाली है, रात आ रही है और दिन छुप रहा है. तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये है कि पिटी, काइंडनेस, दीज थॉट्स आर फिनिशिंग एंड ओनली डार्क थॉट्स आर ओवरकमिंग अस. टेंडर आई ऑफ पिटीफुल डे. बेटा जैसे बोलते हैं ना द काइंड मून. तो बेटा वो जो है वो छुप रहा है. एंड विद दाई ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड. और बेटा विद योर का मतलब यहाँ नाइट, ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड. ऐसी रात
जिसमें बेटा वो जो इनविजिबल हाथ है, वो जो मर्डरर्स के हाथ है, कैंसिल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड, वो कैंसिल कर देंगे, वो तोड़ देंगे, टीयर टू पीसेस, वो काट देंगे बेटा दैट ग्रेट बॉन्ड। ग्रेट बॉन्ड का मतलब लाइफ, जिंदगी, किसकी? तुम्हें पता ही है, फ्लीन्स एंड बैंकू। विच कीप्स मी पेल, बेटा पेल का मतलब अनहैप्पी, फियरफुल, जिस जिंदगी से मैं डरता रहता हूं, वो जिंदगी के हाथ अब ये रात काट देगी। लाइट थिकन्स, बेटा लाइट इज ग्रोइंग डिम, रोशनी कम हो रही है। एंड द क्रो मेक्स विंग टू द रूकी वुड। क्रो बेटा एक ऐसा बर्ड जो काले रंग का होता है, और बेटा क्रो को तुम क्या बोलते हो? ओमेन ऑफ इविल, वो जैसे बोलते अपशकुन वाला, अनलकी बर्ड। और इस समय बेटा वो रात हो रही है जब क्रोज जो हैं वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं उड़ के, देखो। एंड द क्रो मेक्स विंग मतलब फ्लाई टू द रूकी वुड, बेटा रूकी वुड का मतलब वुड मतलब फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट फुल ऑफ क्रोज, ये सारे के सारे वहां जा रहे हैं। गुड थिंग्स ऑफ डे बिगिन टू ड्रूप, और बेटा दिन में जो अच्छी चीजें होती हैं वो ड्रूप हो रही हैं, मतलब वीकन हो रही हैं, कमजोर पड़ रही हैं। एंड ड्राउजी का मतलब डिसअपियर, धीरे धीरे हो जाए। तो दिन सिंबलाइज कर रहा है गुड थिंग्स, और बेटा ये रात सिंबलाइज कर रही है बैड थिंग्स। तो रात हो रही है तो इस समय तक वो बुरा काम हो जाएगा। while night is black agent, बेटा while का मतलब during this time, night's black agents, बेटा evil spirits of the night, to their praise, वो अपने victims शिकार ढूंढ रही हैं। to rouse का मतलब to become active, तो बेटा रात में वो evil spirits आ रही हैं और शिकार करेंगी जिनको उन्हें शिकार करना है। Thou marvelest at my words. You are surprised at my words. मेरी बातें सुन के तुम्हें सरप्राइज हो रहा होगा, वंडर हो रहा होगा। But hold thee still. But wait. Keep yourself patient. Things bad begun. बेटा जो चीजों की शुरुआत बुरी होती है, makes strong themselves by ill. और वो बुरी शुरुआत और बुरी चीजों को बेटा एक्शन में लाती है। सो पृथ्वी गो विद मी, इसलिए मेरे साथ आओ, तैयार हो जाओ कि एक बुरा काम हमने कर दिया ना, अब ये एक के बाद एक बुरे काम होते ही नहीं। बेटा लेडी मैकबेथ को कुछ ऐसा सच नहीं बताया, पर लेडी मैकबेथ भी इंटेलिजेंट है और उसको डेफिनेटली आइडिया लग गया है। एक्सुएंट बेटा वो चले गए और ये सीन खत्म हो गया। इसीलिए मैं ये सीन आज कराना चाह रही थी कि देखो आज ये कर लो, क्योंकि ये छोटा सा है, फिर थोड़ा एक दिन का बीच में छुट्टी होगा, तब तक हमारा ये खत्म हो। And I think so. I have shared with you 3 pages. What do you say, Dakshika? 3 pages? Yes, ma'am. Yes, There are three yes, yes. We pages. have 3 pages. So we are able to finish that. तो बेटा ये हमारे नोट्स में से भी रीडिंग बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब बेटा हम पढ़ना शुरू करते हैं। सेकंड पेज जो है वही पढ़ रहे थे। मैकबेथ कहता है बेटा, लेडी मैकबेथ कहती है, यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ इट एनी मोर। मैकबेथ कहते हैं, माई डियर, माई माइंड इज बीइंग सो टॉर्मेंटेड, बेटा सो डिस्टर्ब्ड बाय फियर्स एज इफ इट वर फुल ऑफ स्कॉर्पियंस। तो जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यू नो दैट बैंकू एंड हिज सन फ्लीन्स आर येट अलाइव। लेडी मैकबेथ कहती है, ट्रू, बट द ह्यूमन बॉडी इज नॉट एवरलास्टिंग, दे मस्ट डाई वन डे। सम कंफर्ट इन दिस थॉट, ये तो सोच के थोड़ा चैन मिला। और बेटा लेडी मैकबेथ भी देखो क्रूअल्टी दिखाने से अभी भी नहीं रुक रही है। I realize that it is possible to attack and kill them. So be cheerful. Before the bat has flown tonight round the dim cloisters of the church, जहां वो shelter लेता है, before the beetle of its scaly wings summoned by Hecate, before the herald, beta announcement of the sleepy spell of the night, there will done a most dreadful deed. What is to be done? I would not like you to know of it, darling, till it is done. You should have the occasion to appreciate it.
फिर कहता है let night come and close the affectionate eyes of pitiful day. Let night cut to pieces with its invisible murderer's hands that lease of life which keeps me in a state of perpetual fear. बेटा लीज ऑफ लाइफ, तो लीज ऑफ लाइफ का मतलब समझ गए, लाइफ ऑन रेंट। हम सबको जिंदगी थोड़ी मिली है, तो वो बेटा जो थोड़ी देर के लिए मिलती है जिंदगी, दैट इज लीज ऑफ लाइफ। और बेटा परपिचुअल का मतलब कॉन्टिन्यूस फियर। It is becoming dark, and the crows are flying towards the woods to retire there for the night. The beneficent influences of the day are losing their hold. Beneficent matlab kind. The wicked creatures of the night are becoming active. They are now beginning to move about in search of their victims. You seem to be amazed at my words, but be patient for some time. Things that have a bad beginning become worse from bad. Come with me and both of them. तो बेटा ये तो हमारा खत्म हो गया, और अभी शायद मैंने तुम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स भेजे नहीं है, तो वो फिर हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ लेंगे, कोई इशू ही नहीं है बेटा वो। अच्छा अब एक काम करें, बुक रिव्यू तो मैं बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, अभी थोड़ा सा निकालो अपना वर्कबुक ताकि इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लें और कंप्लीट द सेंटेंसेस जो है वो हम कर लेते हैं, सो वी विल बी फ्री विद दैट।